Dear students, our today's topic is next tense, that is progressive present, or we should say that present continuous. First of all, as usual, as routine, we should discuss active voice, uh, and we should identify in which circumstances, yeah, in which situations we are able to use this tense, or how can we translate sentences into progressive present, right? Previously, we discussed progressive past, that was used to show some action in the middle, but that was happening in the past. Right now we are just having some action that is in present, but we want to show that action in the middle of it. In the middle of that action we are going to show it. So mean in other way we can say that the continuity of some action that is in present happening, that is called progressive present. उर्दू में अगर हम इसको देखें तो आमतौर पर उर्दू फ़िक्रों के आखिर में, उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रही है, या इस तरह के अल्फाज आ सकते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि ये सेंटेंस इस बात को शो कर रहा है कि इसमें कंटिन्यूटी है, एक्शन है, जो कि इन द मिडल ऑफ द एक्शन एक तरह से हम उसको शो कर रहे होते हैं, यानी काम हो रहा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड देन वी पुट इज, एम, आर, इज, एम एंड आर, दिस आर हेल्पिंग वर्ब। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वी शुड से दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की, जिसको इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इज हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट के साथ, और आई के साथ एम यूज़ करते हैं, और दे, वी और यू, और कोई प्लूरल नेम्स हैं तो ऑफकोर्स उनके साथ भी आर यूज़ करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत सिंपल रूल है कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस के अंदर तो ऑफकोर्स इमीडिएट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट नॉट। उसको अगर हम लगाएंगे तो वो ऑफकोर्स उसका नेगेटिव बन जाएगा, एज हियर यू कैन सी एट स्क्रीन शेयर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इज, एम और आर, इनको स्टार्टिंग में लेके आते हैं इस टेंस के लिए। और जनरल रूल भी यही है कि जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो किसी भी क्वेश्चन में, या इवन मॉडल्स भी हों, तो उनको हम जब सेंटेंस क्वेश्चंस बनाना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स उन को स्टार्टिंग में लेके आएंगे सेंटेंस के, एंड दैट वुड टर्न टू बी क्वेश्चन, और वी शुड से दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे जो कि सिम डब्ल्यू एच वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जिनमें when, why, who, whose, where, how and what, unlike this word। तो इनके लिए हम WH वर्ड स्टार्ट में लेके आते हैं, और WH यानी इंटरोगेशन वर्ड्स हम इनको कह सकते हैं, स्टार्ट में लेके आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब आईएनजी। ये आप साथ साथ जहन में रखें इस बात को भी कि हम ये जो एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द वेरी बेसिक और वेरी वी शुड से दैट मिनिमम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, वो हमने लगाया। तो इसमें आप जहन में रखें कि आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट अगर चाहिए हो तो वो भी आ सकता है, यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म के बाद प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सम टाइम इसमें एडवर्बियल्स की भी ज़रूरत होती है। एडवर्बियल्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो किसी वर्ब से रिलेट कर रहे होते हैं, या वर्ब को वर्ब के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दे प्रोवाइड some extra information, they are not necessary part of a sentence. If even they are we should say that skipped, even then meanings are conveyed, our sentence is complete. But if object is coming in a sentence, that is a compulsory part. We know that some verbs take object as a compulsory part, other verbs are even without objects, they can be used without object, transitive and intransitive verbs, we know all about that। अब हम आते हैं प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पैसिव है वो किस तरह से बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले प्रोग्रेसिव पास्ट में डिस्कस किया था कि जितने भी प्रोग्रेसिव टेंसेज आएंगे उनमें हम बीइंग ऐड करेंगे उनका पैसिव बनाने के लिए, राइट। बाकी जो चेंजेस हैं ऑफ कोर्स वो उसी तरह से हैं। पैसिव का मतलब यही होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम वी शुड से दैट के एक्शन करने वाला मौजूद नहीं होता,
एक्चुअल वे में अगर हम डिस्कस करें पैसिव को, तो पैसिव का मतलब भी यही होता है कि उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट जो है या डोर ऑफ एन एक्शन इज नॉट प्रेजेंट, because that is not given any importance in the sentence, rather object and main verbs are given importance. तो सम टाइम हम अगर सब्जेक्ट यूज़ करना भी चाहें तो वो सेंटेंस के एंड पे, पैसिव सेंटेंस के एंड पे बाय लगाकर, प्लस लगाकर उसके साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बाय और सब्जेक्ट लगा सकते हैं एंड पे, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल फॉर्म, दैट इज़ नॉट द वी शुड से दैट प्योर और प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग अ पैसिव सेंटेंस. सो इसका पैसिव अगर हम कहें तो इसमें भी इसी तरह से, जैसे वाज वर था, प्रोग्रेसिव पास्ट था, तो उसमें हमने वाज वर के साथ बीइंग ऐड किया था. वाज वर एक्टिव फॉर्म में था और वाज वर पैसिव में भी ऑफ कोर्स प्रेजेंट था और उसके साथ बीइंग ऐड किया था. एग्जैक्टली हियर in passive of this progressive present we are going to add being as an extra helping verb and plus verb third form. Object is or helping verb plus being plus verb third form. तो ये हम ऐड कर रहे हैं, यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा पैसिव के लिए. और अगर हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका पैसिव का, तो हेल्पिंग वर्ब जो होंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उनको स्टार्ट में लेके आएंगे, फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले इंटरोगेशन वर्ड्स वो भी आपके सामने है कि किस तरह से हम उसका बना सकते हैं. अब इसमें सेंटेंसेस देख लेते हैं कि सेंटेंसेस किस किस तरह से हम बना सकते हैं. वो इस वक्त ख़त लिख रहा है. अब देखें, जब हम कहते हैं ख़त लिख रहा है, लिख रहा है मीन्स कि वो इन द मिडल ऑफ द एक्शन है, यानी काम कर रहा है. कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इज शोड हियर एंड दैट इज़ इन द प्रेजेंट. अगर यहाँ पर हम रहा है की जगह रहा था लगा देंगे तो ऑफ कोर्स दैट विल टर्न टू वर्ड्स द पास्ट टेंस. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट प्रोग्रेसिव्स. अब वो ख़त लिख रहा है, ऑफ कोर्स ये बन जाएगा ही इज़ राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम, या हम ये कह सकते हैं ही इज़ राइटिंग अ लेटर दिस टाइम ओनली, दैट इज़ इनफ. रज़िया अपनी सहेली से बातें कर रही है. रज़िया इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड. तो यहाँ पे देखें बातें कर रही है, टॉकिंग टू हर फ्रेंड, दैट इज़ इनफ. यानी अब इसको हम कन्वर्सेटिंग का वर्ड भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, और टॉकिंग टू दैट इज़ इनफ. असलम कॉलेज के तालाब में तैराकी कर रहा है. असलम इज़ स्विमिंग इन द पूल ऑफ कॉलेज. और इसके बाद है बच्चे स्कूल से घर वापस जा रहे हैं, तो इसमें हम लगा सकते हैं द चिल्ड्रन आर रिटर्निंग होम फ्रॉम देयर स्कूल्स. उसका वक्त ज़ाया हो रहा है, ही उसका वक्त ज़ाया हो रहा है. अब इसमें देखें यहाँ पे वेरी वी शुड से वेरी अपरेंट दैट इज़ कि इसमें काम करने वाला नहीं है, या इसको हम दो तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. उसका वक्त ज़ाया, ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, एक तो ये लगा सकते हैं ये, लेकिन एक्टिव में आ जाएगा. लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक्चुअली पैसिव फॉर्म में भी आ सकता है. हिज टाइम इज़ बीइंग वेस्टेड, क्योंकि अब इसमें काम करने वाला प्रेजेंट नहीं है, कौन उसका वक्त ज़ाया कर रहा है. अगर ये होता ना कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है तो इसमें हम इसको ट्रांसलेट कर सकते थे ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम. बट हियर क्योंकि उसका वक्त ज़ाया हो रहा है, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का है जो कि पैसिव की तरफ इंडिकेशन जा रही है, तो ऑफकोर्स हमें इस तरह से इसको बनाना चाहिए, हिज टाइम इज़ बीइंग वेस्टेड. आमदनी से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है. अब यहाँ पे भी द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन यू रीड द सेंटेंस इज़ टू आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ अ पैसिव और एक्टिव. और पैसिव को आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप उसमें देखें कि अगर सब्जेक्ट यानी डोर ऑफ एन एक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ऑफकोर्स वो पैसिव होगा, ठीक है. और अगर डोर ऑफ एक्शन मौजूद है तो देखें कि वो स्टार्टिंग में है या एंड पे है. अगर एंड पे है या इस तरह का स्ट्रक्चर आमतौर पर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप देख सकते हैं कि उसमें वो एंड पे सेंटेंस के दिया जा रहा है या स्टार्टिंग में उसको नहीं प्रेजेंट किया जा रहा, तो ऑफकोर्स फिर भी, या उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बेसिकली वो पैसिव का डिफरेंट होता है थोड़ा, तो उससे आइडिया हो सकता है आपको. बट नॉर्मली इन जनरल अगर हम रूल्स को देखें तो उसमें सब्जेक्ट या काम करने वाला मौजूद नहीं होता. उसका वक्त ज़ाया हो रहा है. इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है. अब देखें इसमें वेरी क्लियर है कौन खर्च कर रहा है. आमदनी से ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट इट इज़ कि खर्च किया जा रहा है, तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इसमें हम कहेंगे मोर देन इनकम इज़ बीइंग वी शुड से दैट स्पेंट
खर्च किया जा रहा है, ठीक है। मोर देन इनकम इज बीइंग स्पेंट, तो आमदनी से ज़्यादा यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है, जो कि एक्चुअली एक फॉर्म में ऑब्जेक्ट है बहरहाल यहाँ पर पैसिव में। तो शालामार बाग की सैर की जा रही है। शालामार गार्डन इज बीइंग विजिटेड, राइट। इस वक्त कुरान की तिलावत कौन कर रहा है? अब ये क्वेश्चन है कौन कर रहा है, बट पूछा जा रहा है हु इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान दिस टाइम। और उसके बाद है क्या बूढ़ा आदमी अपना पुराना वक्त याद कर रहा है? क्या बूढ़ा आदमी अपना पुराना वक्त याद कर रहा है? तो इसमें हम लगा सकते हैं इज़ द ओल्ड मैन रिकॉलिंग हिज ओल्ड टाइम्स, ये कर सकते हैं। या हम ये कर सकते हैं इज़ द ओल्ड मैन कॉलिंग अप हिज ओल्ड टाइम्स, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या महंगाई ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? वंस अगेन ये पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि महंगाई ख़त्म करने की कोशिश कौन कर रहा है, मेंशन नहीं है, काम करने वाला डोर ऑफ एन एक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको भी पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे। यानी हम ये कहेंगे कि काम करने वाला नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा इसका ये अब क्वेश्चन है, जब आपको डिफ़िकल्टी फील हो कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो उसका तरीका ये होता है कि सिंपल पहले आपको उसमें सिंपल में ट्रांसलेट कर लेना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज़ फाइन एंड वेल, बट अगर नहीं कर सकते तो डायरेक्ट ट्राई ना करें, ताकि उसमें कहीं आप मिस्टेक ना करें। आप पहले उसको सिंपल में बना लें, महंगाई ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे महंगाई ख़त्म करने की कोशिश की। तो इसमें स्ट्रगल्स आर मेड, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं स्ट्रगल्स आर बीइंग मेड टू मेक एन एंड ऑफ डियरनेस, महंगाई के लिए डियरनेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन का वर्ड भी एक टेक्निकल टर्म है, वो भी यूज़ की जा सकती है। तो डियरनेस इज़ मोर कॉमन, बेहतर है वही यूज़ करें। आर स्ट्रगल्स मेड, यानी अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे सिंपल से, आर स्ट्रगल्स बीइंग मेड टू मेक एन एंड ऑफ डियरनेस, राइट। तो ये इसका पैसिव बन जाएगा। और एक चीज़ और भी माइंड में रखें कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में, स्पेशली जब पैराग्राफ आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारे अल्टरनेट वर्ड्स आ जाते हैं। हो सकता है कि मैं एक वर्ड बता रहा हूँ तो उसका सिमिलर वर्ड कोई और किसी के माइंड में आ रहा है, क्लोज, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी यूज़ होता है। और ट्रांसलेशन में थोड़ा सा काइंड एटीट्यूड शो किया जाता है कि किसी स्टूडेंट ने अगर उसके क्लोज मीनिंग का वर्ड भी लिखा हुआ है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक वर्ड, क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जो है वो, उसमें बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर भी फाइंड आउट हो सकते हैं। अगरचे कोई भी एक वर्ड दूसरे वर्ड का 100% अल्टरनेट या उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होता, बट स्टिल उसके क्लोज मीनिंग्स में आ जाते हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट या यानी ऐसा टेंस जो कि इस पर्पस के लिए यूज़ होता है कि हम प्रेजेंट में कोई काम कब कंप्लीट करते हैं, या प्रेजेंट में कोई काम जो कि मुकम्मल कर लिया गया है, या काम की कंप्लीशन या टास्क की कंप्लीशन जो है वो शो की जाती है। तो उसकी तरफ हम आ रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो कंप्लीशन ऑफ टास्क सब्जेक्ट, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यानी उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करेंगे। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए, इंक्वायरिंग करने के लिए हैज़ हैव स्टार्ट में लेके आएंगे। और अगर WH वाले यानी हु व्हेन वेयर वाले वर्ड्स वाले इंटरोगेशन वर्ड्स हैं, तो उसमें WH वर्ड को स्टार्ट में लेके आएंगे, हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो उसके बाद आ जाएंगे। और हैज़ और हैव कहाँ पे लगाना है, आई वी यू और दे के साथ हैव लगाना है, ही शीट के साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये होता था कि हैड के साथ हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे और सबके साथ हैड यूज़ होता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। अब यहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट दैट इज सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, दैट्स नॉट पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम ये करेंगे हैज़ हैव के साथ प्लस बीन ऐड करेंगे, एज वी हैव बीन एडिंग बीन इन द पास्ट परफेक्ट। एग्जैक्टली उसी तरह से बनाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में होगा ऑफ कोर्स, फिर हैज़ हैव लगाएंगे, बीन पर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और इसी तरह से वंस अगेन ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, बीन अपनी जगह पर रहेगा। अब इसके क्वेश्चन टेंसेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा आई के साथ हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क माय वर्क। इस तरह से हम कर सकते हैं। हमने मरी की सैर कर ली है, वी हैव विजिटेड मरी। या हुकूमत ने कानून में तरमीम कर लिया, ये नहीं लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, इट इज़ मी, में होना चाहिए। हुकूमत ने कानून में तरमीम कर ली है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे द गवर्नमेंट हैज़ मेड अमेंडमेंट इन द लॉ। इस तरह से कर सकते हैं, इन द रूल भी कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द लॉ, अमेंडेड द रूल। दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अमेंड को एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, या मेक अमेंडमेंट करके उसके बाद फिर आगे ला लगा सकते हैं। क्या सदर ममलिकत ने हलफ उठा लिया है? हैज़ द प्रेसिडेंट, अब ये क्वेश्चन है, हैज़ द प्रेसिडेंट टेकन ओथ, आपने मेहमानों का इस्तकबाल कैसे किया? हाउ हैव यू वेलकम्ड योर गेस्ट। ठीक है, इस्तकबाल करना, वेलकम करना, रिसीव करना भी कह सकते हैं। इस्तकबाल है तो वेलकम जो है ज़्यादा बेहतर है। हाउ हैव यू वेलकम योर गेस्ट। उसने वक्त पर किताब मुकम्मल कर ली है। ही हैज़ कम्प्लीटेड द रीडिंग ऑफ बुक ऑन टाइम। ठीक है, तो कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ बुक या कंप्लीटेड द बुक, अगर किताब से मुराद लिखने हैं तो ये भी हो सकता है। सो दोनों तरह से हो सकता है। ही हैज़ कंप्लीटेड द बुक ऑन टाइम भी कर सकते हैं। सब बच्चों ने मुबाहिसों में हिस्सा लिया है। ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी ऑल द चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो इसके लिए चिल्ड्रन यूज़ करेंगे। ऑल द चिल्ड्रन हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। तहकीकी काम मुकम्मल कर लिया गया है, तो हम इसको कहेंगे रिसर्च वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे आपको कि काम कर लिया गया है यानी मुकम्मल किया गया है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो हम ये कहेंगे द रिसर्च वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, मुकम्मल कर लिया गया, यानी ये पैसिव स्ट्रक्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट इस तरह से देखेंगे पाकिस्तान का नक्शा बना लिया गया है। द मैप ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन ड्रॉन आउट। ठीक है, तहकीक का मुकम्मल कर लिया गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, रिसर्च वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, बीन लगाएंगे। पाकिस्तान का नक्शा बना लिया गया है, तो हम ये कहेंगे द मैप ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन ड्रॉन, यानी बना लिया गया है। और उसके बाद है मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। द पैसेंजर हैव, अब ये ज़्यादा हैं मुसाफिर तो इसलिए हैव लगाएंगे। द पैसेंजर्स हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। रीच के साथ आपने कभी प्रपोजिशन नहीं लगानी, डायरेक्ट उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट उसके साथ आ जाएगा। वो यानी जो उसका एडवर्बियल होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट उसको नहीं कहेंगे। क्या वो सब आराम कर चुके हैं? हाँ, अब यहाँ पर क्या वो सब आराम कर चुके हैं, हैव दे रेस्टेड, हैव दे ऑल रेस्टेड, इस तरह से आ जाएगा क्या वो सब आराम कर चुके हैं, तो हैव दे ऑल टेकन रेस्ट, इस तरह से भी कर सकते हैं। सो इस टेंस का भी हमने कंप्लीट कर लिया, और इसको हमने कंपैरिजन भी करना है कि ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट के साथ किस तरह से कंपेयर किया, और इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस जो था उसको भी पास्ट कंटिन्यूस के साथ हमने कंपेयर किया कि वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर लगा के आई एन जी फॉर्म लगाते थे, और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते थे, यानी दोनों में डिफरेंस जो है वो मौजूद है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड all that very well, and now you could have a question session right now.